हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम एच पी टेट का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर है वह उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। स्पीड क्या होती है हमारे पास? द मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो होगा हमारे पास स्पीड। जैसे लिखा है, स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर बटा टाइम टेकन। कितना टाइम लगा कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो इसके ऐसा यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को हम जनरली वी से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वी किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो उसके डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। और टाइम के होते हैं सेकंड। तो आप यहाँ इसके निकाल सकते हो। तो इसके डिस्टेंस यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड, स्पीड के यूनिट। तो इसके बाद क्या है हमारे पास? इफ़ अ बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी वो। इसके बाद है इफ़ अ बॉडी इज़ ट्रैवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड जो होगी विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्म नहीं होगी बट हैव डिफरेंट वैल्यूज़ थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडीज़। तो उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होंगी हमारे पास। इसके बाद है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू। जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है वो हमेशा सिंगल वैल्यू होगी मोशन के अंदर। तो एवरेज स्पीड हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। जो भी हमारे डिस्टेंस है उनका सभी का सम कर देंगे और जो टाइम लगा हर एक डिस्टेंस का उनको भी सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आर इफ़ इट ट्रैवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अगर कोई बॉडी 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है या ट्रैवल करती है तो उसका हमारे पास स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस आ गया हमारे पास। स्पीड किसके बराबर हुई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर और टाइम कितना है? 5 आवर। तो 5 एकम 5, 5 अठे 40। तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो क्या करते हैं? इसको 5/18 से डिवाइड कर दो। इसको करो 8 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2.22 मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्जन फैक्टर है इसके बाद हमारे पास चेंजिंग फ्रॉम किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास किलोमीटर पर आर में वैल्यू दी है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होंगे और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी भी एक प्रकार की क्या है? स्पीड है ऑफ द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बॉडी की स्पीड क्या होगी वो हमारे पास आई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे बोला है वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, किसी लाइन के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे। हम एवरेज वेलोसिटी भी उसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने एवरेज स्पीड फाइंड करी थी। तो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास
टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन। तो इसको लिख सकते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी लिखेंगे हम, वी एवरेज ये आ गया हमारे पास, वी एवरेज किसके बराबर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके एसआई यूनिट क्या होंगे वेलोसिटी के, एसआई यूनिट होंगे इसके मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे, टाइम के होंगे सेकंड। तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको करने से पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी जो होगी हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, और जो स्पीड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय ए बॉडी। कोई बॉडी अपनी जर्नी शुरू करती है, फर्स्ट हाफ में वो ट्रैवल करेगी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और जो नेक्स्ट हाफ होगा उसका सेकंड हाफ वो ट्रैवल करेगी 20 किलोमीटर पर आवर से। तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने से पहले यहाँ पर क्या दिया है, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ की स्पीड आप v1 मान लोगे, और सेकंड हाफ की आप लोग v2 मान लोगे। v1 आपको दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता ही है, एवरेज स्पीड आएगा हमारे पास, जैसे वी ए वी लिखेंगे हम एवरेज स्पीड को भी, तो क्या आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो v1 कितना है हमारे पास 40 है, v2 कितना है 20 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे 60/2 कितना आएगा 30 आएगा हमारे पास सॉल्व करके। तो ये आ गया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। जैसे फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में कार जो हुए 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, फिर सेकंड आवर मतलब उसके 1 घंटे के बाद वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, फिर उसके 1 घंटे नेक्स्ट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे लिखा है स्पीड इन फर्स्ट आवर में स्पीड कितनी है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में दी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड में दी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो लिख देंगे हम। फिर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फार्मूला है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। जैसे पहले घंटे की बात करेंगे तो एक को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 20 किलोमीटर आ जाएगा। फिर डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग सेकेंड आवर, तो सेकेंड आवर में क्या करेंगे, जैसे उधर भी एक ही घंटा हुआ ना, तो एक को 40 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 40 किलोमीटर आएगा। फिर वैसे ही थर्ड का करेंगे तो 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आएगा 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। तो इनको सॉल्व करके 90 आएगा हमारे पास, 90/3 आएगा। यहाँ पे आएगा 90, और आर कितने हैं, पहला घंटा दूसरा तीसरा, एक प्लस करेंगे 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा 30 किलोमीटर पर आर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके इसको। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी एक्सेलरेशन के ऊपर, तो उसके लिए वेट कीजिए।